हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे कि अभी आपका सीयूटी 2023 का एग्जामिनेशन चल रहा है। अभी 2 ही दिन हुए हैं और अभी फेज 1 चल रहा है, फेज 2 फेज 3 अभी चलने वाला है और मे बी उसके बाद भी फेजेस चले। और आप सभी के लिए यहां पे सबसे बेस्ट और सबसे सटीक एनालिसिस लेके आया हूं मैं, जहां पे आप सब अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दे सकते हो, एक नई डायरेक्शन दे सकते हो। क्योंकि यहां पे बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर अगर आप लोग फॉलो करेंगे, इसको स्टिक करेंगे, तो डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा और जितनी आपकी प्रिपरेशन है एक नया कॉन्फिडेंस आएगा आपको और एग्जामिनेशन के अंदर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। तो और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस एनालिसिस को सबसे ज्यादा छोटे रखने की कोशिश करता हूं मैं, विद इन 5 to 6 मिनट्स में निपटाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यहां पे ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली एनालिसिस की है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या आए हैं, उनके ऊपर और किस लेवल तक एग्जामिनर जा सकता है, तो जनरल टेस्ट का मैं अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक सीयूटी यूजी पे डेली पढ़ाता हूं। कल का भी एनालिसिस करने के बाद मैंने आज एक मॉक लगवाया था, जो कि बिल्कुल बहुत हूबहू था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि जो कि हमारे एग्जामिनेशन का पूछा गया। तो आज का एनालिसिस फटाफट देखते हैं। आपका जैसे कल का पेपर के अंदर क्वांट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए शिफ्ट 1 के अंदर, आज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिफ्ट 1 के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। कल वाली शिफ्ट 1 बहुत आसान बोली गई थी, लेकिन शिफ्ट 2 थोड़ी डिफिकल्ट थी। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग टाइम है और बिल्कुल विजिलेंट हो जाओ, दिमाग खोल लो अपना। ये मत सोचिएगा कि जनरल टेस्ट के अंदर सर क्वांट पहले पढ़ लेता हूं, रीजनिंग पूरी पढ़ के चले जाता हूं, मैं जीएस में अच्छा हूं, जीएस अच्छे पढ़ के चले जाता हूं। मैं बार बार हर एक सेशन के अंदर आपको बोला है कि जनरल टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस, राइट। अगर आप क्वांट में बहुत अच्छे हो, रीजनिंग और जीएस में अच्छे नहीं हो, तो आपका जनरल टेस्ट तब भी खराब है। और आइदर और अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे हो और 2 सब्जेक्ट खराब हैं, तो आप जनरल टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। तो अभी इस वाली शिफ्ट के अंदर आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस कुछ ज्यादा पूछे गए हैं। अगर मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस कहूं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से ही क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपके 30 से 32 क्वेश्चंस रीजनिंग से पूछे गए। और रीजनिंग बहुत आसान बोली गई है आपकी, रीजनिंग बहुत आसान बोली गई है। ये नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछ लिया गया। एनालॉजीज से क्वेश्चंस आए हैं, उससे एनालॉजीज के क्वेश्चंस आए हैं, फिगर्स के क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि वाटर इमेज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, वाटर इमेज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि मैंने भर भर के आपको बार बार सेशंस में करा रखे हैं। पजल्स बोले गए हैं, पजल के क्वेश्चन बोले हैं बच्चों ने। ठीक है, फिगर्स के हैं, ब्लड रिलेशन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के क्वेश्चंस बोले गए हैं आपके। कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिक्शनरी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं यार, सोचो लास्ट ईयर भी बहुत सारे आए थे डिक्शनरी से क्वेश्चंस। क्लॉक से है, कैलेंडर्स के क्वेश्चंस है, वहां लिख दिया क्या कैलेंडर्स, मैंने नहीं लिखा ना, कैलेंडर्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, क्लॉक्स के हैं, कैलेंडर्स के क्वेश्चंस है, डाइस के क्वेश्चंस है, राइट। तो ये सोचिएगा कुछ बहुत अलग सी रीजनिंग नहीं पूछ ली, लेकिन हाँ इस शिफ्ट के अंदर अगर आपके रीजनिंग में मार्क्स, रीजनिंग अगर अच्छी पकड़ है आपकी, अगर आप सही क्वेश्चंस करते हो, सही उसकी प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, तो अच्छे मार्क्स ले आओगे इसके अंदर। रीजनिंग बहुत आसान आई है आपकी इस बार, राइट। अगर मैं बात करूं इसके बाद, तो आपके मैथ्स के क्वेश्चंस अगर मैं बोलूं, मैथ्स में भी बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 8 से 10 क्वेश्चन ही आए हैं क्वांट का, जिसे हम बोलते हैं क्वांट के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन ही आए आपके। ठीक है, आपके जैसे कि बोर्ड मास के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। सीआई एसआई के अंदर सीआई से क्वेश्चन पूछे, और अभी रिसेंटली मैंने सीआई करा रखा है। आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, डीआई के अंदर पाई चार्ट से क्वेश्चन आया, इस बार पाई चार्ट से क्वेश्चन आ गया। एज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बोले आपसे। ज्योमेट्री कल भी आई थी, ज्योमेट्री आज भी आई है। ज्योमेट्री के कल के क्वेश्चंस थे आपके सर्कल के, और आज है ट्राइंगल से, आज आपके ट्राइंगल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हैं। ये कुछ ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये वाला मेरा शिफ्ट के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके जो सहपाठी, आपके जो साथ के पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके अपकमिंग शिफ्ट्स में पेपर है, तो उनका कमेंट बॉक्स से भी फायदा होता है। साथ मिलकर चलेंगे तो सही में सब में का फायदा होता है उसमें, राइट। चलिए, अब मैं अगर आपकी बात करूं, तो इस बार जीएस में ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछ लिए उन्होंने। ठीक है जी, जीएस के अंदर उन्होंने ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछ लिए। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस पूछे उसने, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस पूछे, राइट। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज
इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी से क्वेश्चंस पूछे, ठीक है जी। बैटल्स के क्वेश्चंस आ गए हैं, बैटल्स के क्वेश्चंस हैं, सिटी नेम्स हैं, सिटी नेम्स हैं, ठीक है। G20 से बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 से क्वेश्चंस आए। अब ये बहुत बेसिक था, करंट अफेयर्स, मतलब यार देखो जीएस में तो थोड़ा मिक्स एंड मैच खेल रहा है, वो स्टैटिक में ज्यादा खेल रहा है। करंट अफेयर्स कल भी नहीं आए थे, लेकिन करंट अफेयर्स का पढ़ने छोड़ दें, करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है, किसी शिफ्ट में जरूर देखना, करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो आप लोग, लास्ट के 3 मंथ्स का तो बिल्कुल रट जाओ, ठीक है। करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से रट जाओ। अगर इसी चैनल पे अगर आप फॉलो करते रहोगे तो अभी मैंने रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डालने वाला हूं मैं, और देखना उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास डेफिनेटली। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली बेसिस पे आपको पीपीटीज शेयर करता हूं, वहां पे आप लोगों को उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, राइट। अब मैं बात कर लेता हूं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए भी मैं कंटेंट डालने वाला हूं उस वाले चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, राइट। अब मैं इंग्लिश की बात कर लेता हूं। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में 3 पैसेज पूछे गए, 3 पैसेज इंग्लिश में आए हैं। एरर फाइंडिंग्स आई हैं आपकी, ठीक है, या फिर स्पॉट द एरर जिसे हम बोलते हैं। नरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आए, नरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। ईडियम से क्वेश्चन आए हैं, ईडियम से क्वेश्चन आए हैं। रीअरेंजमेंट आया है, रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस आए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, एक्टिव पैसिव है, ठीक है। तो बेसिकली देखो आपका इंग्लिश का पेपर बहुत ही नॉर्मल आ रहा है, जैसे लास्ट ईयर आया था वैसे ही एक्सपेक्टेड था, इस बार भी वैसे ही आ रहा है। आपको बस बेसिक नॉलेज की जरूरत है, अच्छे से पढ़ाई करो, जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ाई कर रहे हो डेफिनेटली उनसे स्टिक रहो, मेहनत करते रहो, उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं वो उनसे करते रहो। जनरल टेस्ट का जिम्मेदारी अगर आप मेरे को सौंपना चाहते हो, मेरे से पढ़ सकते हो आप लोग, रेगुलर पढ़ाता हूं। अगर नहीं पढ़ रहा है, जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो आप रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है। इस चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही उम्दा कंटेंट मैं देता रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाया है इस चैनल को, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी जा रही है इस चैनल के ऊपर, और डेफिनेटली आप देखेंगे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। अपकमिंग सेशंस के लिए भी, अपकमिंग एनालिसिस के लिए भी आपको यहाँ पे चैनल पे जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा सेशन चैनल को, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो पाए। थैंक यू स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।